नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के विधानसभा उपचुनावों की, जिसकी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत जल्द ये साफ हो जाएगा कि कौन सी सीट पे कौन प्रत्याशी है और किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। समीकरण सभी राजनीतिक दल बना रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे आज खैर विधानसभा की, और खैर विधानसभा में आंकड़े क्या कहते हैं और वहां क्या कुछ समीकरण चल रहा है। जो लोग अलीगढ़ से देख रहे हों, उनसे निवेदन है कि जरूर कमेंट करके बताएं। और खैर जो है वो अलीगढ़ जिले की विधानसभा है, अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में ये आरक्षित सीट है, और बसपा को इस सीट पर एक बार सफलता मिली थी। और पिछले 2-3 दशकों में यहाँ कौन कौन सी पार्टी के विधायक बने, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही 2022 की बात करें तो 2022 में भाजपा के अनूप प्रधान यहाँ जीते थे और बसपा की चारू केन दूसरे नंबर पर रही थी। और किसको कितनी कितनी वोटें मिली थी मैं आपको बताऊंगा। 2017 में भी भाजपा के अनूप प्रधान ने यहाँ से जीत हासिल की थी। 2012 में हालांकि रालोद ने यहां पर जीत हासिल की और भगवती प्रसाद चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। और 2024 के चुनाव की बात करें तो अनूप प्रधान को हाथरस से टिकट गया था, जो कि जीतकर लोकसभा पहुंच चुके हैं, इसीलिए ये सीट खाली हुई है। इससे पहले पुराने चुनाव के आंकड़ों की बात करें, एक बार बात कर लेते हैं कि यहां जातीय समीकरण क्या कहता है और कितना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर इस बार 4 लाख के आसपास मतदाता हैं, और जिसमें से 1.25 लाख 1,25,000 जाट मतदाता हैं और 70,000 दलित वोटर यहां मौजूद है। 60,000 के आसपास ब्राह्मण वोटर है, जबकि 35,000 वैश्य समुदाय के वोटर हैं, 30,000 खटीक और 25,000 अन्य दलित समाज की जातियां हैं, और करीब 30,000 के आसपास खैर विधानसभा में मुस्लिम समाज का वोटर भी है। और बसपा जो है, हालांकि उसका एक मजबूत वोटर यहां मौजूद है। फिलहाल आरक्षित सीट के रूप में बसपा का इसको जीत पाना पिछले कई चुनावों से कठिन रहा है। और आंकड़े क्या कहते हैं मैं आपको बता दूंगा। 18 से लेकर 25 तक नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि 25 तारीख को तस्वीर जो है साफ हो जाएगी, और यानी कि 30 अक्टूबर को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो तब तक जो है अंततः कौन यहां प्रत्याशी होता है, इसकी सूचना हम आपको दे देंगे। लेकिन तब तक इन 9 सीटों का जो विश्लेषण है एक एक करके आपके लाते रहेंगे। 13 तारीख को मतदान होने हैं, और ये आप जानते हैं कि 23 तारीख को सभी राज्यों के साथ जो है परिणाम निकल के आ जाएगा। बात करें कि पिछले चुनावों में क्या हुआ, और 17 और 12 का मैं आपको आंकड़ा बताऊं, उससे पहले मैं प्रयास करता हूं कि 22 में बताता हूं कि 2022 यानी कि जो हालिया चुनाव रहे, अनूप प्रधान को मिलते हैं 1,39,000 वोट और वो जीत जाते हैं। और दूसरे नंबर पर रहती हैं बसपा की चारू केन, जो कि 65,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती हैं। आरएलडी के टिकट पर पहले विधायक के रूप में काबिज रह चुके भगवती प्रसाद जो हैं वो तीसरे नंबर पर 41,000 वोटों के साथ रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को 1,500 वोट मिलती है। आम आदमी पार्टी को भी 300 वोट उत्तर प्रदेश में मिलती है। ये रहा 2022 का आंकड़ा। और बात करें हम 17 की, 2017 के चुनावों में क्या कुछ हुआ था। 2017 में अनूप प्रधान जो हैं वो भाजपा के टिकट पर जीते, उनको मिले 1,24,000 वोट। तब कुल मतदाता थे 3,75,000, और ये 1,24,000 जो बैठे ये 53%, यानी कि लगभग 54% बैठे, 53.89। और बसपा के टिकट पर राकेश कुमार मौर्य चुनाव मैदान में थे। इनको मिलते हैं 53,477 वोट, 23% के आसपास इनको वोट पड़ता है। और आरएलडी के टिकट पर ओमपाल सिंह जो हैं वो तीसरे नंबर पर रहते हैं 41,000 लगभग 42,000 वोटों के साथ, जो कि 18% का वोट बैठता है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी से प्रशांत कुमार यहां मैदान में थे, उनको 7400 वोट मिलते हैं, 3.25% उनको मतदान होता है। उसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनको वगैरह वगैरह जो वोट है वो मिलते हैं। बात करें अगर हम 2012 के विधानसभा चुनाव की, 2012 में खैर से भगवती प्रसाद आरएलडी के टिकट पर विधायक रहे, और इनको मिले 93,470 वोट। और उस समय कुल मिलाकर 3,24,000 मतदाता यहां मौजूद था, जो कि 93,000 वोट
आरएलडी को जो मिलता है वो बैठता है 48%। ये 2012 है। देखिए उत्तर प्रदेश में खास बात रही है कि पिछले 1.5 दशक में हर चुनाव में समीकरण बदलते ही रहे हैं। जो प्रत्याशी, जो पार्टियां दबदबा रखती थी वो तीसरे चौथे नंबर पे चली गई हैं। ऐसा कई बार हुआ है। मसलन आप देखेंगे कि जो आरएलडी है, जो 12 में यहां से जीती, वो 22 में तीसरे नंबर पे है। और बसपा दूसरे नंबर पे बरकरार रही 2012 के चुनाव में। राज रानी, इनको मिलते हैं 54,000 वोट, जो कि बैठता है लगभग 28% के आसपास। और अनूप प्रधान 12 के चुनाव में, ध्यान रखिए मैं 12 की बात कर रहा हूं, वो भाजपा के टिकट पे 26,000 वोटों के साथ वो 13%, 8 यानी कि 14% के आसपास उनको वोट मिलता है। तो आप ये देखेंगे कि 12 से 17 होते हुए जब 22 तक चुनाव पहुंचता है तो 1,39,000 वोट जो है वो सीधे तौर पे कुल 4 लाख मतदाताओं में से पड़ते हैं। तो ये स्थिति रही, यानी कि कुल मतदाता 4 लाख हैं, लेकिन कितना वोट पड़ा उसके हिसाब से ये प्रतिशत जो है आप निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें पुराने चुनावों की, तो अब तक कौन इस सीट को जीतता आया है, 17, 12, 22 तो मैंने आपको बता दिया है। 2007 की हम बात करें, जब बीएसपी की सरकार बनी, आरएलडी के सतपाल सिंह ने सीट को जीता था। उससे पहले 2002 में बसपा के प्रमोद गौर इस सीट को जीतते हैं और 1996 में भाजपा जीतती है। ज्ञानमती यहां से जीत के विधायक बनती हैं। जनता दल के जगवीर सिंह 93 में, और 1991 में भाजपा, और 1989 में जनता दल, इसी तरह से 1985 में लोक दल। और ये जो सीट है ये नई परिसीमन की सीट नहीं है। ये 1951 से ही यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होते आ रहे हैं। यानी कि जो सबसे पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था आज़ादी के बाद, उसमें ही इस खैर विधानसभा का गठन हो गया था। तो ये आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। 17, 12 और 22 अमूमन आपको समझ में आ गया होगा कि वर्तमान में यहाँ जो है पिछले चुनावों से भाजपा जो है अपना दबदबा बनाए हुए है। खासतौर से अगर हम 17 की भी बात कर लें, 17 में भी उनको 53% का वोट पड़ता है। और अगर हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की, तो भी 1,40,000 वोट उनको पड़ रहा है। ये विधानसभा चुनावों की स्थिति है। क्या आप सोचते हैं क्या समीकरण यहाँ बैठ सकता है? आरक्षित सीट हमेशा से ही बसपा के लिए चुनौती रहती है, क्योंकि सभी प्रत्याशी जो है वो आरक्षित समाज से होते हैं, वो अनुसूचित जाति वर्ग से होते हैं, तो वोट बढ़ सकता है। और पिछली बार भी बसपा यहां सेकंड रही थी चारू केन के रूप में, 65,000 वोट जब पड़ा था 22 के चुनाव में। इस बार क्या कुछ हो सकता है? आपको क्या नजर आ रहा है? ग्राउंड पे क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? जो अलीगढ़ के इलाके के लोग हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जब प्रत्याशी सभी पार्टियों के फाइनल हो जाएंगे तो प्रत्याशियों की सूचना के साथ एक बार फिर से हम इसका विश्लेषण करेंगे। फिलहाल बने रहिए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। आज खैर की बारी थी। एक एक करके बची हुई 8 विधानसभाओं का विश्लेषण लेके आएंगे और समय समय पर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की बात भी करेंगे। इसके अलावा भी राजस्थान और अन्य कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हैं, उन सीटों की भी लगातार हम इस दौरान बात करते रहेंगे। बने रहिए, दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।